नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन वन लाइनर का पार्ट 9 लेकर आया हूं। 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हर एग्जाम के लिए लिए गए हैं। इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित अर्थात बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः आच्छादित हिम से बर्फ से ढका हुआ है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट पिच की पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट की होती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर की होती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए। खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग पाया जाता है। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को हर साल मेजर ध्यानचंद जी की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बनाए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी किसने? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। गुलाम वंश का शासक कौन था जो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का शासक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम था। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया।
गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिला दी जाती है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहां पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा शरीर के अंग आंख को प्रभावित करता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेकचंद ने बनवाया था। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चार मीनार कहां पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की मुद्रा है। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध काउंसिल 98 एडी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में हुई। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। जनरल रेजिनॉल्ड डायर किसकी हत्या लंदन में किसने की थी? तो जनरल रेजिनॉल्ड डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह ने की थी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल का शुद्धतम रूप होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां पर हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास में उत्तराखंड में है। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। जैद अवस्था किस धर्म की पुस्तक को कहते हैं? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की पुस्तक को कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु या सोल्डर में टिन और शीशे का मिश्रण होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अनिल कुंबले थे। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप टेनिस से संबंधित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो आप एक दो बार देखकर सारे क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं। बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे चैनल पर जीके की लाइव क्लास होती है। आप पर डे हमसे फ्री लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।